दुनिया को लगता है कि बुरा वक्त गुजर गया। कोरोना के बाद हमने मास्क उतार दिए, सैनिटाइज़र की बोतलें फेंक दी और वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आए। लेकिन साइंस की दुनिया में खामोशी का मतलब अमन नहीं होता, बल्कि तूफान से पहले की खामोशी होता है। साइंटिस्ट और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज एक ऐसी बीमारी की तैयारी कर रहे हैं जो अभी तक वजूद में ही नहीं आई, लेकिन जब आएगी तो वो कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। इसे नाम दिया गया है डिजीज़ एक्स। आज की वीडियो में हम तारीख के पन्नों को पलटेंगे, लैब्स की दीवारों के पीछे झांकेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम एक और क़यामत खेज़ी पेंडेमिक के मुहाने पर खड़े हैं। पहले समझते हैं कि ये एक्स है क्या। बहुत से लोग समझते हैं कि ये कोई नया वायरस है जो किसी सीक्रेट लैब में बन रहा है, लेकिन सच ये है कि एक्स का मतलब है अननोन। 2018 में WHO ने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई उन बीमारियों की जो इंसानियत के लिए खतरा है, जैसे इबोला, जिका और सार्स। इस लिस्ट के आखिर में उन्होंने डिजीज़ एक्स लिखा। ये एक वार्निंग थी कि अगला बड़ा खतरा किसी ऐसी जगह से आएगा जिसे हमने अभी तक स्कैन ही नहीं किया। कोरोना के वक्त भी हमने यही देखा। हम तैयार नहीं थे। हम समझ रहे थे कि हमने दुनिया को फतह कर लिया है, लेकिन एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक वायरस ने पूरी दुनिया का पहिया रोक दिया। डिजीज एक्स दरअसल एक स्ट्रेटजी है ताकि जब नया दुश्मन आए तो हम बेबस ना हो। लेकिन ये वायरस आएंगे कहां से? साइंटिस्ट कहते हैं कि 75% नई बीमारियां जानवरों से इंसानों में आती हैं। जब हम जंगल काटकर शहर बसाते हैं तो हम उन जानवरों के करीब जाते हैं जो हजारों सालों से इंसानी आबादी से दूर थे। इन जानवरों में हजारों ऐसे वायरसेस हैं जिनका हमारी बॉडी से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा। जब एक वायरस जानवर से निकलकर इंसान में आता है तो इसे कहते हैं स्पिल ओवर। और आज हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी इतनी फास्ट है कि अगर एक इंसान किसी दूर दराज जंगल में इन्फेक्ट होता है तो वो अगले 24 घंटों में लंदन, न्यूयॉर्क या दुबई पहुंच सकता है। अब वायरस को फैलाने के लिए महीनों नहीं चाहिए। आज ये इंटरनेशनल फ्लाइट की रफ्तार से सफर करता है। एक शहर में स्पिल ओवर होता है और अगले 24 घंटों में पूरी दुनिया इसका निशाना बन जाती है। अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो आज हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। सबसे पहला नाम है H5N1 या बर्ड फ्लू। ये वायरस परिंदों में आम है, लेकिन हाल ही में काउज और दूसरे जानवरों में पाया गया है। सबसे खौफनाक बात यह है कि टेक्सास USA में इसके केसेस इंसानों में भी मिले हैं। अगर ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन म्यूटेट हो गया तो साइंटिस्ट का मानना है कि इसका डेथ रेट 50% तक हो सकता है। सोचिए, कोरोना का डेथ रेट सिर्फ 1 to 3% था और उसने दुनिया बदल दी। 50% का मतलब क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और खतरा सिर्फ जंगल से नहीं, बर्फ से भी है। आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। इस बर्फ के नीचे हजारों साल पुराने ज़ोंबी वायरसेस दबे हुए हैं। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक ऐसा वायरस जिंदा किया है जो 48,000 साल से बर्फ में कैद था। हमारा इम्यून सिस्टम इन कदीम दुश्मनों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। साइंस अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो रही है। एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है द 100 Days मिशन। इसका मकसद ये है कि अगला पेंडेमिक आते ही सिर्फ 100 दिन के अंदर उसकी वैक्सीन तैयार कर ली जाए। लेकिन क्या सिर्फ वैक्सीन काफ़ी होगी? नहीं, हमें अपनी फितरत और एनवायरनमेंट के साथ ताल्लुक को सुधारना होगा। डिजीज एक्ट से एक रिमाइंडर है कि हम इस ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। अगर हमने फितरत की हदों को पार किया तो फितरत अपना रास्ता निकाल लेगी। आपको क्या लगता है, क्या हम अगले पेंडेमिक के लिए तैयार हैं? क्या हमारी हुकूमतें हेल्थ केयर पर इतना खर्च कर रही हैं जितना जंगों पर? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर शायद किसी को आने वाले खतरे के लिए तैयार कर दे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। खुदा निगहबान।